नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। कंगना रनौत फिलहाल चुप नहीं बैठने वाली है। कंगना रनौत लगातार बोल रही हैं। पहले आप याद करिए उन्होंने ये बयान कहां से शुरू किया था। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए वो निकली थी, लेकिन यह जंग सुशांत सिंह राजपूत से हटते हटते उद्धव वर्सेस कंगना रनौत तक पहुंच गया। उसके बाद कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा और अब एक बार फिर से कंगना रनौत उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन सवाल उठता है कि कंगना जो बातें कह रही हैं वह सही है या गलत है, यह तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। कंगना रनौत, आप याद करिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किसी ने सबसे पहले आवाज उठाई जस्टिस फॉर एसएसआर, वह कंगना रनौत ही थी। कंगना रनौत के इसी व्यवहार की वजह से पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोग इंसाफ मांगने लगे। लगातार लोग सामने आए, सोशल मीडिया पर उन्होंने आवाज उठाई और इसी आवाज की ताकत थी कि सीबीआई के हाथ में यह जांच गई और सीबीआई ने जब पन्ने खंगालने शुरू किए तो जो बातें कंगना रनौत पहले कह रही थी वो सारी बातें सच साबित होती दिख रही हैं। आप याद करिए, अभी भी कंगना रनौत कह रही हैं कि आप बॉलीवुड के उस तथाकथित गैंग की भी जांच करिए, उन्हें भी बुलाइए, उन्हें भी बिठाइए और उनसे सवाल करिए। फिर सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या क्यों हुई या सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान क्यों दे दी। इन तमाम सवालों के जब आप इन तथाकथित गैंग को बिठाएंगे और इनसे सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। लेकिन इसके बाद की परिस्थितियां देखिए, 24 घंटे के अंदर कंगना रनौत का ऑफिस ढा दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, हथौड़े चलते हैं, लेकिन कंगना रनौत की हिम्मत यहां भी कम नहीं होती। वो अभी भी कह रही हैं कि इसी मलबे के ऊपर उनका ऑफिस चलेगा और यह मलबा बार बार याद दिलाएगा उद्धव ठाकरे सरकार को कि उन्होंने गलत किया था। उन्हें बार बार याद दिलाएगा कि एक महिला के ऊपर अत्याचार अगर होता है तो उसे एक महिला कैसे जवाब दे सकती है। सवाल कई यहां से खड़े होते हैं इसके बाद, लेकिन संजय राउत, जिनकी वजह से ऐसे ऐसे शब्द सामने आए जो एक शिव सैनिक के तौर पर या शिवसेना के नेता के तौर पर शोभा नहीं देते। आप यह भी मत भूलिए कि संजय राउत की प्रोफाइल क्या है। संजय राउत खुद जर्नलिस्ट रहे हैं, सामना के एडिटर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो सामना चलाने वाले संजय राउत, जो मुख्य प्रवक्ता भी, वो अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो कंगना रनौत अगर महाराष्ट्र के लिए पीओके या पाकिस्तान लिख रही है तो वो क्या गलत कर रही है? क्योंकि जिस नेवी ऑफिसर पर हमला हुआ और उसके बाद जो कंगना ने शेयर किया है वह बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। तो फिर अगर जो शिव सैनिक या शिवसेना के नेता बार बार ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप महाराष्ट्र को पीओके नहीं कह सकते, आप पाकिस्तान नहीं कह सकते, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो महाराष्ट्र में मत आइए। अब वो खुद देख लें कि जो उन्होंने नेवी ऑफिसर के साथ किया, क्या वो पीओके या पाकिस्तान जैसा व्यवहार नहीं है? कंगना जो कह रही हैं क्या वो गलत कह रही हैं? इस पर शिव सैनिकों को जरूर सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। आपको यह भी बता दें कि कंगना के ऑफिस को जब गिराया गया था उसके बाद भी कंगना रनौत ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था और उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि समय का चक्र घूमता है, बस थोड़ा इंतजार करिए। आपने किसी के हिम्मत को चैलेंज किया है तो दम है तो आगे भी आप डटे रहिए। लेकिन उसके बाद से शिव सैनिक जरूर पीछे हट गए, उस तरीके से कोई बयान नहीं आया। यह कहा गया कि यह बीएमसी की कार्रवाई थी, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप यह सोच लीजिए कि जो जनमानस कंगना के साथ है वह किस लिए साथ है। कंगना ने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं कहा, बिल्कुल वो सही बातें ही कही जा रही है। पहले दिन से उन्होंने सवाल उठाया और जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने कहा वो सारी मुद्दे अब जांच में सामने आ रही है और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, ये सब तिलमिलाई हुई है। कुछ पुराने केसेस को अब फिर से उन पर, कंगना पर थोपने की तैयारी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब कंगना पर भी ड्रग्स केस चलेगा। मुंबई पुलिस को कहा गया है कि वो जांच की तैयारी करें या वो तय करें कि इसकी जांच कौन करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के इंटरव्यू को आधार बनाया गया है वो बार बार हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि इस मामले से मुझे हटा दो, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अध्ययन सुमन। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एक 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइस हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोगों ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज़ इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू। ऐसे में ये तमाम तारें तो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, लेकिन याद रखिए कि हमें इंसाफ सुशांत को दिलाना था। हालांकि इसके अगर दायरे में मुंबई की डी कंपनी भी आती है, ड्रग्स कंपनी भी आती है, तो कोई नहीं, हर एक का नाम सामने आना चाहिए। और अगर किसी ने ड्रग्स लिया है या ड्रग्स के कारोबार में कोई है तो उन्हें सलाखों के पीछे जरूर भेजा।